हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर यानी कि कल होगा आपके हाथों में RSRT का पेपर। तो फ्रेंड्स, अंतिम दिन आपके सामने आज का ही है। और फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूँ कि अंतिम दिन की तैयारी होती है सब पर भारी। फ्रेंड्स, आज लगे रहिए। फ्रेंड्स, आप अगर आपको टाइम मिलता तो एक बार फिर से आप उस महामैराथन क्लास को रिपीट कीजिए जो हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के रूप में बनाई है। फ्रेंड्स, उस 2.5 घंटे के अंदर आप संपूर्ण RSRT को आप वापस रिपीट कर सकते हैं। और जो आज हम मॉडल पेपर बनाने जा रहे हैं, इस मॉडल पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ करके रखा है। फ्रेंड्स, रात को जो क्लास थी फ्रेंड्स, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे थे। इस मॉडल पेपर के अंदर हम रख रहे हैं जो बाकी वाले टॉपिक्स है, जो बनने लायक क्वेश्चन है, जो कोई न्यू अपडेट हुआ है थोड़ा बुक्स के अंदर, वो वाले क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए संध्या कंप्यूटर के संग। फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। संध्या कंप्यूटर की ओर से सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ उस महामैराथन क्लास को अवश्य देखें ताकि हमारे किसी भी स्टूडेंट के साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आशा करते हैं आप सभी के 90 से क्रॉस होंगे परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा जा रहा है बायोस का पूरा नाम है। जल्दी कमेंट कीजिए, बायोस का पूरा नाम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑपरेशन सिस्टम, बिलो इनपुट आउटपुट सिस्टम। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। कल होने वाले RSRT एग्जाम के लिए हम आपके अच्छे परसेंटेज बनने की कामना करते हैं। NSDL का पूरा नाम है। जल्दी कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा NSDL का पूरा नाम। तो आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल यहाँ पे कमेंट भी आ रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो NSDL का पूरा नाम आप कौन सा करके आएंगे, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज के दिन फ्रेंड्स आप जितना हो सके उतनी तैयारी कर लीजिए। आपको अगर टाइम मिलता है तो फ्रेंड्स जिसने भी महामैराथन क्लास देखी है एक बार उसको पूरा, एक बार आप बैठ के उसको पूरी रिवाइज कर लीजिए। पार्ट फर्स्ट हैवी डोज और पार्ट 2 हैवी डोज, इन दोनों को फ्रेंड्स आप देख के इस मॉडल पेपर को देखेंगे तो फ्रेंड्स आपका, मैं बोल रहा हूँ, 90 क्रॉस करने से कोई आपको नहीं रोक सकता। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति को पिछली बार के समय में वापस करने की प्रयोग की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक नंबर बना है ये 16वें टॉपिक से बना है क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल कमेंट भी आ रही है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, पिछले मुकाबले वापस आपको कोई प्राप्त करना है। अगर वापस आपको ये प्रयोग करना है, प्राप्त करना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स होता है ऑप्शन जिसको कहा जाएगा सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। क्या हो जाएगा, सिस्टम रीस्टोर, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये अगर क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की अवस्था में डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो वहां पे भी आप क्या करेंगे, सिस्टम रीस्टोर करेंगे। नेक्स्ट, सभी आप स्टूडेंट कमेंट कीजिए, क्वेश्चन के साथ साथ में राइट आंसर को दोहराइए। और फ्रेंड्स, आप पूरी तरह से स्क्रीन के ऊपर निगाह रखेंगे क्योंकि इस पेपर के अंदर वो चैप्टर मैंने डाले हैं जो एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट से थोड़े अलग है, क्योंकि वो वाले मैंने ऑलरेडी रात वाले मॉडल पेपर के अंदर ऑलरेडी मैंने सारे एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट के क्वेश्चन डाल दिए हैं। वो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन कोई मिस नहीं करेंगे जो रात वाली क्लास थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल के द्वारा मिटाई जा सकती है, रोम, EEPROM, EPROM या कोई नहीं। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे, अगर ये क्वेश्चन बन जाता आपके एग्जाम में तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे, EEPROM।
फ्रेंड्स EPROM नहीं करेंगे। EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसने यहाँ पे बात की है बिजली, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा जिसमें डबल ई का मतलब होता है, एक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। और इस दूसरे वाले ई का मतलब होता है इरेजेबल। क्या होता है? इरेजेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सभी स्टूडेंट ने लगभग यहाँ पे राइट आंसर दिया है। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? हार्ड डिस्क, प्रोसेसर विनिर्देश, मेमोरी क्षमता या उपरोक्त सभी। तो ये तो फ्रेंड्स आप सभी को आता है। बिल्कुल यहाँ पे कमेंट भी आ गई है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्सर एक समानांतर सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व होता है। बार कोड, मेन्यू बार, संख्यात्मक बार या कोई नहीं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बनने लायक क्वेश्चन, इसलिए इसमें मॉडल पेपर के अंदर ये शामिल कर दिया। अगर ये क्वेश्चन बनता है कोडिंग संरचना वाला, तो आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर? बार कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बार कोड यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी निगाह अपनी रखेंगे डिस्प्ले के सामने, स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा बटन टाइटल बार पर उपस्थित नहीं होता है? बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर ये आपके एग्जाम में बनता है तो क्लोज बटन आपको ध्यान देना। क्लोज बटन होता है, मिनिमाइज होता है, और आपको ध्यान देना है मैक्सिमाइज भी होता है। लेकिन स्टार्ट बटन होता है, ये स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है? स्टार्ट बटन आपको ध्यान देना, ये टास्क बार के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है? टास्क बार के ऊपर होता है। बाकी तीनों ऊपर वाले हैं वो एज इट इज टाइटल बार के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा एसेसरीज नहीं है? पेंट, वर्ड पैड, नोटपैड या MS ऑफिस। फ्रेंड्स एसेसरीज उसको कहा जाता है जो विंडोज के साथ में लोड होके आते हैं, तो आपको ध्यान देना है वो उसके अंदर ही ऑलरेडी आते हैं। पेंट होता है, वर्ड पैड आता है, नोटपैड आता है, लेकिन MS वर्ड होता है। MS वर्ड एसेसरीज का पार्ट नहीं है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे राइट कमेंट किए हैं, मैं सब यहाँ पे आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर, स्पाईवेयर या इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज फायरवॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आज मैं इसके अंदर मैंने 4 से 5 फुल फॉर्म डाली है। उन फुल फॉर्म को आप अवश्य रूप से याद करिए ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो। बात हो रही है अभी USB के बारे में, और USB का पूरा नाम बताइए जल्दी। बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग कमेंट कर रहे स्टूडेंट। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसका करेक्ट आंसर होता है। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्वेश्चन बनता है तो राइट आंसर क्या करेंगे? यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए मीन्स बात हो रही है यहाँ पे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये बात कर रहा है किसके बारे में? फंक्शन कीज के बारे में। बिल्कुल विशेष कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर में किस की का उपयोग किया जाएगा? फंक्शन कीज का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निगाह स्क्रीन के सामने रखेंगे। डॉक्यूमेंट विंडो की सूचना को ऊपर, नीचे तथा दाएं बाएं देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स टाइटल बार, स्क्रॉल बार, रूलर बार या उपरोक्त सभी। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। लेफ्ट और राइट साइड से ऊपर मार्जिन, ऊपर नीचे मूवमेंट करना, या फिर नीचे से आपको याद रखना है बाएं और दाएं के लिए मूवमेंट करना। कीजिए फ्रेंड्स कमेंट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी कमेंट कीजिए।
और बिल्कुल यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, कमेंट भी आ गई है, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल बार कह सकते हैं आप। क्या बोलेंगे? स्क्रॉल बार इसको आप बोलेंगे। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन बनने लायक है मुझे लग रहा है, थोड़ा याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पे कौन सी सुविधा से उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है? स्टार्ट बटन, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल या ऑल प्रोग्राम। जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे विद्यार्थी अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग आपकी कमेंट में देख पा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी अलग अलग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। आपको याद रखना है अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल पैनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल पैनल के माध्यम से आप हार्डवेयर की स्थिति, हार्डवेयर क्या है क्या नहीं है, कौन सा जॉइन है, वो सारा का सारा कहाँ से जॉइन आप जोड़ेंगे, यहाँ पे कंट्रोल पैनल के साथ में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या सीपीयू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करना फ्रेंड्स, बिल्कुल इनपुट डिवाइस जो भी होते हैं सर्वप्रथम उसका निर्देश किस में जाता है? सीपीयू में, और सीपीयू आउटपुट के लिए वापस आगे इसको मॉनिटर तक भेजता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए, और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है क्वेश्चन वापस आ गया है तो वो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए बनने लायक है और आपके पास में रिवाइज के लिए वापस आ रहा है। डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत या कोई नहीं। फ्रेंड्स आप सभी को मैंने बताया था क्लास के अंदर कि जो ऑपरेटिंग थ्योरी होती है, क्या होती है फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग थ्योरी होती है। ऑपरेटिंग थ्योरी के आधार पर कंप्यूटर को हम 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें एक तो होता है एनालॉग। क्या होता है? एक तो होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। दूसरा कौन सा होता है? डिजिटल। और तीसरा इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, जिसको कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। थोड़ा ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे इसको? हाइब्रिड कंप्यूटर इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो इसमें बात हो रही है कि मतलब किसके बारे में? डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? गणना करता है। क्या करता है? गणना करता है। अगर एनालॉग पूछते तो आप क्या बोलते हैं? मापन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल कमेंट आ गई है। मैं फ्रेंड्स आपको बार बार बोलता हूँ, जो भी बाद में जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग। कल होने वाले आरएसआईटी के लिए बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स मैं आपको बोल देता हूँ कि कल के डेट में जो हमने 2 बड़ी बड़ी महामैराथन क्लास इसके ऊपर अपलोड की है, आरएसआईटी हैवी डोज फर्स्ट और आरएसआईटी हैवी डोज सेकंड, उन क्लास को आप बार बार रिपीट कीजिए। आप हो सके तो एक बार उसको प्रॉपर रूप से बैठ के पूरी इस क्लास को देख लीजिए, ताकि कल आपके सीधे ही हाथ में पेपर हो, कोई मिस्टेक वहाँ पे ना हो। और मॉडल पेपर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अभी तक डाले होंगे एग्जाम के लिए फ्रेंड्स 20 या 25। तो फ्रेंड्स 20 या 25 मॉडल पेपर को आप आसानी से 3 से 4 घंटे में देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आपके पास 1 दिन का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जितना यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डेटा सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं, तो उसमें उसे क्या कहा जाता है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, नेविगेटिंग या सर्फिंग। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हम ऊपर कोई मतलब फॉर्म भर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? अपलोड हो रहा है। क्या वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपलोडिंग प्रक्रिया कहलाएगी। अगर कोई प्राप्त कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी? डाउनलोडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डाउनलोडिंग। नेविगेटिंग किसको बोलेंगे? एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाना नेविगेटिंग कहलाएगा। और सर्फिंग उसके बारे में फ्रेंड्स आपको थोड़ा ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल लगभग सभी स्टूडेंट यहाँ पे राइट कमेंट की है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके द्वारा राइट कमेंट आती है। फ्रेंड्स आप बेझिझक होके जाइए, केवल आप एक बार उन दोनों क्लास को देख लेना जो हमने बोर्ड पे बनाई है। एक 1.5 घंटे की क्लास है जो आरएसआईटी हैवी डोज है, और एक फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है वो 2 घंटे की क्लास है ऑलमोस्ट। वो क्लास आप अवश्य देख के जाइए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फ्रेंड्स ओनली फॉर 2.5 घंटे के अंदर आप पूरा आरएसआईटी एक बार पुनः फ्रेंड्स यहाँ पे आप रिकवर कर लेंगे, और इन मॉडल पेपर की सहायता से आप आरएसआईटी की खोपड़ी में सीधा सेट करेंगे। 90% से क्रॉस आपका टारगेट होना चाहिए।
पास होने वाले इस वीडियो को अभी से छोड़ के जा सकते हैं। 90 क्रॉस करवाना है हमें टारगेट बनाना है कि बहुत सारे स्टूडेंट कम से कम 98%, 96%, 94% या 90 क्रॉस कम से कम होना चाहिए। कंप्यूटर द्वारा डेटा को भेजना तथा प्राप्त करने का क्रम है एनालॉग डिजिटल, डिजिटल एनालॉग, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक या कोई नहीं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर द्वारा डेटा भेजना तथा प्राप्त करना, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर द्वारा डेटा भेजना तथा प्राप्त करना, तो ये फ्रेंड्स कंप्यूटर द्वारा डेटा भेजना तथा प्राप्त करना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल आ रही है फ्रेंड्स कमेंट, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं सभी विद्यार्थी। ऑनलाइन बैंकिंग एक प्रणाली है इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिक, इकोनॉमिक या ई कॉमर्स। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन बैंकिंग एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है फ्रेंड्स। ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, ई का मतलब फ्रेंड्स हर जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे बनने पे इसका राइट आंसर क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज इस मॉडल पेपर के अंदर मैं वो इजी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ जो हो सकता है आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स 7 से 8 मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे तो श्योर उसमें से 30 क्वेश्चन तो डायरेक्टली उसके अंदर से ही आ जाएंगे। डेबिट कार्ड को कहा जाता है बैंक कार्ड, चेक कार्ड, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इनको दोनों टाइप से जाना जा सकता है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए और बी यहाँ पे दोनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत किसने की, कौशल विकास, रोजगार विभाग, उद्यमिता विभाग या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स एक ही डिपार्टमेंट है, ये सभी के सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी किसके, एक ही डिपार्टमेंट है। तो ये फ्रेंड्स सभी के सभी यहाँ पे हो जाएंगे मिस। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है, ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय या कोई नहीं। अब फ्रेंड्स कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे कमेंट भी आ गई है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, राइट आंसर दे रहे हैं, ई गवर्नेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ई गवर्नेंस यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये सही आंसर इसका माना जाएगा। नागरिकों तक सेवा पहुंचाने के लिए कौन सा यहाँ पे माध्यम है, ई गवर्नेंस। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। G2B का तात्पर्य है गवर्नमेंट टू बिजनेस, बैंक ऑफिस, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट टू बिजनेस। एकदम इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, RSET एग्जाम में, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। राजस्थान संपर्क राज्य भर में कब लागू किया गया, जून 2013, जून 2015, जून 2014 या जून 2016। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। राजस्थान संपर्क का सभी को मालूम है, लेकिन कब लॉन्च किया गया, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो आप क्या करेंगे, जून 2014 करेंगे। क्या करेंगे, जून 2014 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थियों को कल होने वाले RSET एग्जाम के लिए संध्या कंप्यूटर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थी के परसेंटेज बहुत अच्छे हो, यही संध्या कंप्यूटर हमेशा आपके लिए कामना करेगा। भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए विकसित हुआ EPDS, EPDD, EPDS, EPSD या, तो फ्रेंड्स आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। और ये फ्रेंड्स किसके लिए प्रणाली की गई है, आप खाद्य सामग्री का नेटवर्क बनाने के लिए इसको विकसित किया गया है। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी की निगाह स्क्रीन के सामने रहेगी। सिंगल लॉगिन इंटरफेस को और किस नाम से जाना जाता है, फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंगल लॉगिन इंटरफेस मीन्स वो बात कर रहा है SSO के बारे में। SSO को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, SSO को फ्रेंड्स कहा जाता है सिंगल साइन ऑन, यानी सिंगल साइन ऑन का मतलब हो जाएगा सिंगल लॉगिन इंटरफेस। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए SSO।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सेवा तक पहुंचने के लिए क्या बनाया गया है? नागरिक लॉगिन, सिंगल विंडो इंटरफेस, नागरिक सेवा या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा पूछने का तरीका अलग है, लेकिन जो अभी हमने जस्ट किया है उसी बेस पे ये कार्य करेगा। सिंगल विंडो इंटरफेस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लाइव, जितने लाइक नहीं आते हैं तो सभी स्टूडेंट एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे से अच्छे मॉडल पेपर बना के आपके समक्ष पेश कर सके। आधार में लॉग इन करते समय किसकी ज़रूरत होती है? OTP, बैंक खाता नंबर, वोटर ID या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, मैं सीधा ही आपको बोल देता हूँ। आपको ध्यान रखना किस बेस पे काम करेगा? OTP बेस पे। OTP का पूरा नाम फ्रेंड्स पूछा जाए तो क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। OTP का पूरा नाम अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप याद रखना वन टाइम पासवर्ड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ट्रेन की स्थिति ट्रैकिंग जो नंबर दिया जाता है जिसको कहा जाता है PNR, और PNR का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो ये पैसेंजर नेम रिकॉर्ड की संख्या कितनी होती है ये आप ध्यान देंगे। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 होती है PNR की संख्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट की निगाह स्क्रीन के सामने होनी चाहिए। हैंड हेल्ड डिवाइस के उदाहरण हैं फीचर फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैबलेट या उपरोक्त सभी। तो आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इन सभी के सभी ये क्या है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। MS वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग फॉन्ट साइज का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? ये फ्रेंड्स स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट दे रहे हैं। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन से क्या होता है? फॉन्ट को ग्रो किया जाता है। फ्रेंड्स ये किसकी शॉर्टकट कीजिए? ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट कीजिए। और ग्रो फॉन्ट का उपयोग करते हुए हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ तक साइज रख सकते हैं? तो सबसे बड़ी साइज रख सकते हैं 1638, यानी इस आकार कहाँ तक बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट का? तो 1638 तक कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज का उपयोग करो या मेन ऑप्शन का उपयोग करो। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल में क्या संकेत करती हैं? सेल संदर्भ, नेम बॉक्स, सक्रिय सेल या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जब आप सेल के ऊपर क्लिक करते हो तो चारों ओर वो लाइन टिमटिमा रही है ब्लैक कलर में। आपको याद रखना है ये बात किसके बारे में हो रही है? इसका मतलब वो सेल एक्टिव है, एक्टिव सेल हो। यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय सेल। क्या हो जाएगा? सक्रिय सेल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज निर्दिष्ट होती है, इसे कहते हैं, और इसे खाली जगह द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, जैसे बराबर मैंने लिखा SUM जो जोड़ का फॉर्मूला है, जोड़ने का। यहाँ पे लिखा मैंने A1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉलम और यहाँ पे मैं लिखूंगा जिसकी A7। तो ये फ्रेंड्स जो है इसके बारे में बात कर रहा है, जो पहली संख्या और अंतिम संख्या को निर्दिष्ट करती है। और ये वाला क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है कॉलन। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहा जाता है कॉलन। कॉमा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राइट आंसर इसका कॉलन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, स्क्रीन के सामने अपना ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों की निगाह स्क्रीन के सामने होनी चाहिए। निम्न में से कस्टम एनिमेशन टैब किस में होता है? मास्टर स्लाइड, डिजाइन टेम्पलेट, ट्रांजिशन या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी बिल्कुल कमेंट भी आ गई है, कमेंट भी आ गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इस टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट राइट कमेंट के द्वारा इसको यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देंगे।
किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है। फ्रेंड्स स्लाइड में छोटी छोटी नजदीक जो तस्वीर होती है जिनको आसानी से देख सकते हो, यूजर एक साथ देख सकता है। फ्रेंड्स मैंने कई बार आपको बोला, वैसे राइट कमेंट भी कर दिया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टर के द्वारा जो स्लाइड होती है उनको छोटी छोटी स्लाइड के रूप में देख सकते हैं और उनको आसानी से हम पता लगा सकते हैं। इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन सभी विद्यार्थी राइट कमेंट के द्वारा इसका आंसर देंगे। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है डिस्क स्पेस बैकअप करने के लिए, व्यर्थ की फाइल अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए, फाइल साइज को देखने के लिए या वायरस को हटाने के लिए। तो व्यर्थ की जो फाइल है, जो अनावश्यक फाइल है, उन अनावश्यक फाइलों को हटाने का कार्य कौन करता है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, व्यर्थ की फाइल जो होती है उनको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी उपयोग किया जाता है। वेरी गुड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में बनने लायक है। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को राम राम, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इस मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ में क्लिक करें। और फ्रेंड्स हमने हमारे चैनल के ऊपर RSAT महामैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई है, जिसके अंदर आपको पुराना वाला महामैराथन और अभी जो नए 2 वीडियो बनाए हैं उन दोनों का वहाँ पे आपको एज इट इज मतलब टॉपिक मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हम आपके लिए लेके आए थे 35 महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के साथ में। फ्रेंड्स कल सीधा ही आपके हाथों में होगा पेपर, तो जो भी आपको डाउट होता है कमेंट के द्वारा कीजिए। किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन बनाए, किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं बनाना है, आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसके बारे में और भी अलग से अलग वीडियो बना सकूँ। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से मतलब मैंने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन डाले अलग अलग मॉडल पेपर के अंदर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट होंगे इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने की वजह से आपका परसेंटेज अच्छे बनने की यहाँ पे संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारे साथ में जुड़ के? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, कमेंट करेंगे आपके इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे राइट कमेंट कर यहाँ पे मतलब ऑप्शन दे रहे हैं, हमारा अच्छा हुआ पेपर, ठीक है। चलो फ्रेंड्स मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग।